दिल्ली से सटे फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यह देश की 100 स्मार्ट सिटियों में शुमार है, लेकिन इन दिनों पूरा शहर बदहाली की मार झेल रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी, सभी की सड़कों और सीवर का इतना बुरा हाल है कि लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। शासन और सुशासन का दावा करने वाले हरियाणा के नेता खुद ही सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फरीदाबाद की जनता का दर्द है, जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ की हकीकत क्या है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में जनता समस्याओं से जूझ रही है। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पर्वतिया कॉलोनी की तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां गंदे पानी में खड़े होकर लोग सरकार को कोस रहे हैं। सिर्फ एक इलाके में ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद, बलखड़, एनआईटी, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथला जैसे कई विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और अधिकारी, नेता, मंत्री पूरी तरह से मस्त दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि हालात यहाँ के कितने खराब हो चुके हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर चलने के लिए, पैदल जो चलने वाले हैं उनके लिए भी फुटपाथ भी टूट चुका है। सड़कों की हालात, मैं कहूँगा कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये कहना फरीदाबाद में इन दिनों बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। कारें किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर निकलने के लिए मजबूर हैं। ये हालात 15-16 जो डिवाइडिंग रोड है, मेन जो डिवाइडिंग रोड है, यहीं पर लगभग फरीदाबाद जिले के सभी बड़े आला अधिकारी, नेता, पार्षद और मैं कहूँगा कि एमएलए साहब का जो मकान है वो भी यहीं पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुर्दशा को देखते हुए होने के बावजूद भी ना तो किसी अधिकारी के कानों पे जू नहीं रही है, ना ही किसी नेता के पे, ना ही यहाँ के पार्षद। और मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा जो त्रस्त है वो यहाँ की जनता इतनी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ के हालात। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, यहाँ पे चेयरमैन हैं नैनपाल रावत हैं, सब इन्हीं इलाकों से ज्यादा आधा या 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। और यहाँ का जो आवागमन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। अगर मंत्रियों को या पार्षदों को या अधिकारियों को इन जगह से गुजारा जाए तो उनके विचार क्या होंगे, ये जानने लायक होंगे। फरीदाबाद की जनता सड़क, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। चारों ओर टूटी सड़कें, पानी का सही से निकासी न होना और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से उन्हें रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। उनकी मांग बिल्कुल जायज है और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। शहर में सेक्टर हो, इनके बीच बसे गांव हो, जिनकी जमीन पर ये सेक्टर बसे हैं, और शहर के अलग अलग इलाकों में बसी कॉलोनी भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। नंबर 5 किस चीज का पानी भरा हुआ है? ये मीह का भी है, नाले का पानी है, काफी परेशानी हो रही है। ये नाले खोद रखे। मांग क्या होती है भैया? दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये डरते हैं, कितनों के पैर टूट गए, कितनी की ठुड्डियां फूट गई। हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। प्रदर्शन ये है जी, ये सारी रोड, पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। पूरा पानी हो रखा है, पूरी रोड भरी हुई है और घरों की नींव भी इसकी वजह से कमजोर हो रही है। बच्चे आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं, कई लोग आते जाते गिर जाते हैं। हमारे एरिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है। हाँ, और तो क्या, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई मेडिकल पर दवाई लेने नहीं जा सकता
और कहीं पर भी जाएगा, कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी मतलब हमारा गेस्ट नहीं आ सकता, हम कहीं जाने निकलने के लिए बाहर निकल नहीं सकते हम। फरीदाबाद का ये हाल तब है जब यहाँ दर्जन भर राजनेता, सांसद, विधायक हैं, मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बलखड़ विधानसभा की तस्वीरें, जहां शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है, इसके मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके की दूसरी जगह की हालत भी बुरी तरह खराब हो चुकी है। यहाँ भी लोग सरकार, अधिकारियों और नेताओं से खफा हैं। 25 साल हो गए, हमारी तो जिंदगी यही बीत गई ऐसे देखते देखते। आज तक इसका इंतजाम ही नहीं हुआ। कितने नेता आए, कितने गए, इस सड़क को ही ठीक नहीं करवा पाए। ये हम तो शुरू से ही देख रहे हैं इन चीज़ों को। और ये बरसात नहीं, बिना बरसात के भी पानी भर जाता है, गटर ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। कंप्लेंट करके परेशान है, अधिकारियों के पास भी चले गए, नेताओं के पास भी चले गए, सबके पास चले गए। रोड को 2 से 3 साल हो गए हैं, एज इट इज इसकी हालत है दिन पे दिन खराब। जब भी बारिश होती है तो इसमें गड्ढे 1-1 फुट और गहरे हो जाते हैं। अभी तक ना तो अधिकारीगण, ना ही नेता, ना पार्षद, किसी की तरफ से कोई भी रुख नहीं आया है। शहर के अलग अलग विधानसभाओं की बात करें, चाहे इसमें बड़कल विधानसभा हो, चाहे इसमें NIT विधानसभा हो, चाहे इसमें फरीदाबाद विधानसभा हो, चाहे उसमें तेलगांव विधानसभा हो, चाहे बल्लभगढ़ विधानसभा हो। बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ थोड़ा बहुत मतलब रियायत है, कुछ है, वहाँ पे कुछ किया हुआ है काम। बाकी सारे के सारे जो 5 विधानसभा है, इनका हाल बद से बदतर हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी, नेता, मंत्री कब तक इन पर कार्रवाई करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, और कब तक ये काम होगा, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से जनतंत्र टीवी के लिए सुनील चौधरी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।